ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ प्लेन वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम, द डिस्प्लेसमेंट y of a particle located at x at a time t is given by। ठीक है, तो एक वेव है जो कि ट्रैवल हो रही है और यहाँ पे हमको दिया है y जो है हमारा क्या है, y है डिस्प्लेसमेंट। सो y इज इक्वल्स टू, एक मिनट में इसका वेक्टर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, y इज इक्वल्स टू a साइन ऑफ बी टी प्लस सी एक्स, ऐसी इक्वेशन दी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वेव की, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, राइट। हमको निकालना है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ बी बाय सी। बी डिवाइडेड बाय सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, राइट। अब देखो बच्चों, हम लोग ने देखा था नोट्स में कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होता है यहाँ पे, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो ये जो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म अपने आप में डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। एंड सेकेंड थिंग हमने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का जो आर्ग्यूमेंट होता है, यानी ये जो पूरा थीटा की जगह जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में बी टी प्लस सी एक्स, ये पूरा टर्म भी अपने आप में कैसा होता है बच्चों, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होती है, राइट। तो क्योंकि बी टी प्लस सी एक्स अपने आप में डायमेंशनल लेस क्वांटिटी होगी, पहली बात। दूसरी बात हमको ध्यान में रखना है कि ये बी टी टर्म और सी एक्स टर्म, इन दोनों का एडिशन हो रहा है ब्रैकेट के अंदर। अगर इन दोनों का ब्रैकेट के अंदर एडिशन हो रहा है बच्चों, इसका मतलब डायमेंशनली बी टी और सी एक्स सेम होंगे, सही बात है। डायमेंशनली बी टी और सी एक्स सेम होंगे, और इन ये दोनों ही क्वांटिटी कैसी होगी, डायमेंशनल लेस होगी। दोनों ही क्वांटिटी डायमेंशनल लेस होगी, इसका मतलब क्या कि इन दोनों का डायमेंशन हो जाएगा 1। समझ में आ गया? अच्छा, खैर हमको इंडिविजुअल का डायमेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, हमको क्वेश्चन में चाहिए बी टी अपॉन सी का, बी अपॉन सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि बी डिवाइडेड बाय सी का जो डायमेंशन होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय टी। ध्यान से देखो, समझ में आया? b डिवाइडेड बाय सी को b के डिनोमीटर में ले लिया और t x के डिनोमीटर में आ जाएगा। तो b बाय सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा x बाय टी का। समझ में आ गया? अच्छा, मुझे पता है x का यूनिट क्या होता है, x क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, और टाइम जो है ये सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपका m रेस टू 0 l रेस टू 1 t रेस टू -1। समझ में आ गया सबको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, अगर सपोज हमको पूछा गया फाइंड द डायमेंशंस ऑफ b बाय c, राइट। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हमको ये भी पूछते कि सर व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a, इस इक्वेशन में ये जो a दिया हुआ है, इस a का डायमेंशन भी क्या होगा सर, अगर ये हमसे पूछा जाए तो कि भाई a का डायमेंशन क्या होगा। तो ध्यान से देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि साइन थीटा, ये पूरा टर्म जो है ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी इसका डायमेंशन तो 1 हो गया साइन का पूरे का, यानी y का डायमेंशन और a का डायमेंशन सेम होगा। तो ये मैं एक्स्ट्रा पार्ट आपको बता रहा हूँ जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, बट अगर पूछा तो कि a का जो डायमेंशन होगा वो वही होगा जो y का होगा। और y हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हेन अ प्लेन वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम द डिस्प्लेसमेंट y, यानी y क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट, यानी उसका यूनिट क्या हो गया, मीटर, और इसका यूनिट अगर मीटर हो गया तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों m रेस टू 0 l रेस टू 1 एंड t रेस टू 0। क्लियर है? तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला a का हो जाएगा और हमको जो पूछा है b बाय सी का वो ये हो जाएगा। क्लियर है?
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत मस्त दिख रहा है, एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया है इन द एक्सप्रेशन P इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय b इंटू e रेस टू माइनस ax, where P is pressure, x is a distance and a comma b are constants। a और b कैसे हैं? constants। we have to find the dimensional formula for b का dimensional formula हम लोग को फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा स्पीड में करते हैं बच्चों। हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था हमारे नोट्स में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म होता है वो पूरा अपने आप में डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, एज वेल एज उस एक्सपोनेंशियल टर्म का जो पावर होता है, जैसे यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है? माइनस ax, ये भी क्वांटिटी कैसी होती है? डायमेंशनलेस। यानी ax, नेगेटिव साइन का तो कोई यूनिट नहीं होगा, ax क्वांटिटी भी अपने आप में डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, तो इसका यूनिट क्या हो गया? 1। मतलब यहाँ से बच्चों अगर मैं देखूँ तो a क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय डायमेंशनल क्वांटिटी ऑफ x, और x का यूनिट क्या होता है बच्चों? मीटर। तो ये हो जाएगा 1 बाय मीटर, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a हो जाएगा m रेस टू 0, क्योंकि मास नहीं है, लेंथ डिनोमिनेटर में है तो l रेस टू -1 और t रेस टू 0। ये आ गया a का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर इंडिविजुअली a का पूछा होता तो हम इसको इस प्रकार सॉल्व कर लेते, बट हमको a का नहीं, हमको b का पूछा गया है। ठीक है, ओके। तो आगे देखेंगे। अब हमको निकालना है b का। यहाँ से देखो, ये पूरी क्वांटिटी तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी है। इसका मतलब a स्क्वायर बाय b जो टर्म है, इसका डायमेंशन इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? p के बराबर। इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, यानी कि b का डायमेंशन हो जाएगा a स्क्वायर बाय b, a स्क्वायर बाय p। समझ गए बच्चों? ओके। a स्क्वायर का क्या था? यहां से अभी देखना, a स्क्वायर का क्या लिखा था मैंने? 1 बाय मीटर। तो a स्क्वायर की जगह, a की जगह a इक्वल्स टू 1 बाय मीटर था, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 बाय मीटर स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। ओके, फोर्स अपॉन एरिया को क्या लिख सकते हैं? फोर्स का यूनिट हम सबको याद हो चुका है। क्या है फोर्स का यूनिट? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यानी क्या बचा? हमारे पास बचा सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg मीटर। यानी अगर मैं b का डायमेंशन फॉर्मूला लिखूं तो क्या हो जाएगा? m रेस टू -1 l रेस टू -1 t स्क्वायर। सो दिस विल बी माय फाइनल आंसर। दिस इज माय फाइनल आंसर। आ गया बच्चों समझ में? b का कैसे निकाला? सबसे पहले मुझे a का निकालना पड़ेगा और फिर a का यूज़ करके मैं b का निकाल लूँगा, और एक्सपोनेंशियल टर्म अपने आप में डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, है ना। जितने क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस करेंगे आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी। a इंटू बी निकालना है इन द रिलेशन। रिलेशन क्या दिया है हमको? p इज इक्वल्स टू b माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय at, वेयर p इज पावर। ध्यान से बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में p का मतलब प्रेशर था, यहाँ पे पावर है ना। तो इसलिए याद नहीं करना है कि कौन सा सिंबल क्या डिनोट करता है। प्रेशर भी हो सकता है, p फॉर पावर भी हो सकता है। तो p इज पावर, x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम। वी हैव टू कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी। इसका मतलब मुझे a और b दोनों का डायमेंशन निकालना है। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मैं देखूं तो सबसे पहले अगर मुझे b का डायमेंशन निकालना है तो मैं अगर इस न्यूमरेटर में देखूं तो न्यूमरेटर में मुझे क्या दिख रहा है? ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर मुझे ये दिख रहा है कि b और एक्स स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है,
अगर कोई भी दो क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है यानी उनका यूनिट कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, इन दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। इसका मतलब b का यूनिट वही होना चाहिए जो x स्क्वायर का यूनिट होगा, और x का यहाँ पे डिस्टेंस था यानी इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m⁻0 l स्क्वायर t⁻0। समझ गए बच्चों, ये आ गई पहली चीज। अब मुझे निकालना है a का। अब इस पूरे इक्वेशन को ब्रॉडर उसमें देखिए, मुझे अगर a का निकालना है तो मैं a इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ। देखो न्यूमेटर में बच्चों क्या था, न्यूमेटर में है b माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों की यूनिट तो सेम है, तो मैं किसी भी एक की यूनिट लिख लूँगा, चाहे b की लिखूँ या एक्स स्क्वायर की लिखूँ, क्योंकि न्यूमेटर का यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यानी मैंने न्यूमेटर में लिख लिया मीटर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में मेरा प्रेशर आ जाएगा इनटू टाइम एज इट इज रहेगा, सॉरी p फॉर पावर है, पावर आ जाएगा और टाइम एज इट इज रहेगा, यहाँ हो गया मीटर स्क्वायर। अब पावर क्या होता है बच्चों, पावर हम लोग ने पढ़ा है 9th क्लास में, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम में। यहाँ साइड में आपको बताता हूँ, पावर जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को मैं मीटर से लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय टाइम। ओके आगे बढ़ते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ऑलरेडी मीटर है, और डिनोमिनेटर में टाइम है यानी एक और सेकेंड हो गया, ठीक है। यानी पावर की जगह यूनिट आ जाएगा मेरा kg मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड क्यूब इनटू टाइम यानी एक सेकेंड और। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, आई होप आप सबको दिख रहा है, और डिनोमिनेटर में बचेगा 1 kg, ठीक है। यानी सिर्फ एक अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा होता तो वो होता है m⁻⁻1 l⁻0 t⁻2। क्लियर है बच्चों। बट मुझे क्या पूछा गया, मुझे पूछा गया व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इंटू बी। तो मैं a का यूनिट देख लेता हूं, a का यूनिट है बच्चों मेरा सेकेंड स्क्वायर बाय kg मल्टीप्लाई बाय, b का यूनिट है मीटर स्क्वायर। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फाइनल डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा m⁻⁻1 l स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज माई फाइनल आंसर, दैट्स इट, दिस इज माई आंसर। समझ में आया बच्चों। एंड वी हैव डन दिस क्वेश्चन क्वाइट ईजिली डन। QED का मतलब क्या होता है बच्चों, क्वाइट ईजिली डन। ओके क्लियर, वेरी गुड। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा।